Hello students. So, are you all excited for the class? Students, today we are going to become body explorer. Do you know what does body explorer means? बच्चों, बॉडी एक्सप्लोरर होता है अपनी बॉडी के बारे में, उनके फंक्शंस को, उनके पार्ट्स को समझना और उसके बारे में सीखना। तो आज हम सीखेंगे हमारी बॉडी के बारे में। सो द चैप्टर इज माय बॉडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड टुडे। सो बच्चे कैसे हैं? बच्चे और टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ना? द टीचर इज गोइंग टू आस्क सम रिडल्स। रिडल्स मतलब पहेलियाँ। तो टीचर बच्चों से कुछ रिडल्स पूछने वाली हैं एंड द स्टूडेंट्स विल ट्राई टू आंसर देम। बच्चे उनका आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so see, you have two but a needle has only one. ओके बच्चों, बताओ, नीडल जिससे आप कपड़े सीव करते हो, सिलते हो, आपकी मम्मी आपकी ड्रेसेस सिलती होगी, राइट? तो उसमें वो चीज़ एक होती है और हमारे पास दो होती है। सोचो, द आंसर इज योर आईज। आपकी आईज दो होती है, 1 2। एंड नीडल में जिसमें हम सुई में हम धागा डालते हैं, वो एक होल होता है छोटा सा, उसको आई ऑफ द नीडल बोलते हैं। तो नीडल के पास वो होती है ओनली 1, राइट? ओके, द सेकेंड रिडल इज देयर। यू हैव 2 बट अ चेयर हैज 4। हमारे पास तो ओनली 2 है, ठीक है, बस चेयर के पास 4 होती है। क्या? सोचो सोचो। लेग्स, करेक्ट है ना? तो देखो बच्चों, आई एम स्टैंडिंग विद माई लेग्स। आई हैव 2 लेग्स। मेरे पास 2 लेग्स है और एक चेयर के अंदर 4 लेग्स होते हैं जिसके थ्रू वो रखी होती है ना? यस। सो बच्चों, नाउ वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो some parts of the body are shown in the picture given below. हमें एक बॉडी दिया है यहाँ पे, उसके डिफरेंट पार्ट्स मेंशन है, हम उनको रीड आउट करेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। हेड, द फर्स्ट इज हेड। दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड। वेरी गुड। द नेक्स्ट पार्ट इज हेयर। हेयर, you see, this is my hair, right? So this part is called हेयर। आपके सर पे जो बाल होते हैं वो। नेक्स्ट इज आई। आई, योर आईज, जिसके थ्रू आप देखते हैं, है ना बच्चों? राइट। नेक्स्ट इज नोज। आप स्मेल करते हैं कोई चीज या फिर आप ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, किसके थ्रू? विद योर नोज, राइट। नेक्स्ट इज माउथ। माउथ, दिस पार्ट इज कॉल्ड mouth. We eat with our mouth, right? हम खाना खाते हैं, we talk with that, right? हम बोलते हैं and बहुत सारे different काम अपने mouth के through करते हैं, right? Next is neck. This part is called neck. This is neck, right? आप अपनी finger लगाओ आपके neck पे, rest, very good. Next is chest. This part is called chest. क्या बच्चों? चेस्ट। वेरी गुड। द नेक्स्ट इज स्टमक। व्हाट बच्चों? स्टमक। ओके, दिस एरिया और दिस पार्ट कॉल्ड स्टमक। जहां आप खाना खाते हैं, पेट में जाता है, बोलते हैं ना पेट में खाना गया, तो पेट क्या है? स्टमक है। वेरी गुड। द नेक्स्ट इज थंब। दिस इज थंब। ओके, पॉइंट करो सब थंब को। Yes, very good. The next is your hand. Your hand. This is your hand. Very good. Next part is fingers. उंगलियां, जिसके थ्रू आप कुछ कैरी करते हैं, होल्ड करते हैं। लाइक मैंने ये पेन को
होल्ड किया हुआ है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड फिंगर्स. वेरी गुड. द नेक्स्ट इज लेग. लेग के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं? वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, है ना? सो दिस पार्ट और दिस इज कॉल्ड लेग. नेक्स्ट इज टो. बच्चों, हम पैर की उंगलियों को बोलते हैं टो. क्या बोलते हैं? टो. वेरी गुड. एंड दिस इज एंकल. एंकल, एड़ी. पैर में जो आपकी नीचे एड़ी होती है ना, पीछे लेग्स के बिल्कुल नीचे, उनको हम कहते हैं एड़ी, एंकल. लास्ट इज फुट. आपके पैर के नीचे जो पंजा होता है जिसके थ्रू आप जमीन पर पैर रखकर चलते हैं, वॉक करते हैं, हम उसे कहते हैं फुट. क्या बोलते हैं बच्चों? फुट. वेरी गुड. सो नाउ वी सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड देयर वर्क. ठीक है, हमने ये तो देख लिया हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स है, पर वो पार्ट्स क्या फंक्शंस करते हैं, क्या काम करते हैं, वो हम सीखेंगे, राइट? ओके, पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर वर्क. ठीक है, द फर्स्ट इज हैंड्स. आर हैंड्स. कैच, होल्ड, क्लैप, push, write and paint. There are different works which we do with our hands, like clapping, holding something, like I am holding this pen, है ना बच्चों? I am holding this pen with my hands. And like catching something, आप जैसे क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो आप कैच करते हो बॉल को, राइट? तो किसके थ्रू करते हो? हैंड्स के थ्रू. पेंट करते हो, कुछ लिखते हो, तो आप ये सब कैसे करते हो? अपने हैंड्स के थ्रू. वेरी गुड. किसी को पुश करना, ठीक है? दिस ऑल वर्क्स यू डू विद योर हैंड्स. नेक्स्ट इज व्हाट? लेग्स. वेरी गुड. वी डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज विद आवर लेग्स, लाइक वॉकिंग, चलना, है ना? रन, दौड़ना, जंप, कूदना, है ना? एंड स्टैंड. आई एम स्टैंडिंग विद माई लेग्स. ओके, तो खड़े होना. नेक्स्ट इज बच्चों टीथ. दिस इज टीथ. फिंगर करो अपने टीथ पे, जल्दी जल्दी. राइट, बिल्कुल. सो दिस इज योर टीथ. यू बाइट एंड च्यू फूड. तो हम अपने टीथ के थ्रू क्या करते हैं? बाइट करते हैं, खाने को खाते हैं, उसको चबाते हैं. तो च्यू करना, बाइट करना, ये सब चीजें हम किससे करते हैं? अपने टीथ के थ्रू. वेरी गुड. द नेक्स्ट पार्ट इज माउथ. व्हाट बच्चों? माउथ. दिस होल एरिया इज कॉल्ड माउथ. जो ये हमारा पूरा फेस का हाफ एरिया है नीचे की साइड, इसे हम बोलते हैं माउथ. माउथ से हम क्या क्या कर सकते हैं? लाइक ईटिंग, स्पीकिंग, राइट? हम बोलना, खाना, ये सब किसके थ्रू करते हैं? माउथ के थ्रू. वेरी गुड. ओके बच्चों, लेट्स रीड फर्दर. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, राइट? हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट वर्क करते हैं, अलग अलग काम करते हैं. जैसे हैंड्स के थ्रू लिखना, पैर के थ्रू खड़े होना, राइट? मुंह के थ्रू बोलना, ईयर्स के थ्रू सुनना, एंड दैट्स ऑल. दिस हेल्प्स अस इन डूइंग डिफरेंट थिंग्स. जो हमें डिफरेंट थिंग, अलग अलग कामों को करने में हेल्प करते हैं. वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो हमें अपने बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए, है ना? वी शुड कीप देम क्लीन एंड हेल्दी. उन्हें क्लीन एंड हेल्दी रखने के लिए. अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, आपको अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन और हेल्दी क्यों रखना चाहिए? क्योंकि बच्चों, अगर आप उसे क्लीन नहीं रखेंगे अपने बॉडी पार्ट्स को, लाइक आप हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, डेली बाथ नहीं कर रहे हैं, तो आपको बैक्टीरिया अटैक कर लेंगे, राइट? फिर आपको फीवर हो सकता है,
कोल्ड हो सकता है, तो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए अपने को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। ओके बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, हमने अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में तो पढ़ लिया, लाइक हैंड्स, लेग्स, हेड एंड ऑल दैट। सो बच्चों, अब हम जानेंगे अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में। डू यू नो व्हाट इज सेंस ऑर्गन्स? अच्छा बच्चों बताओ, आप अभी सब मुझे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो बताओ जल्दी से। आईज के थ्रू, बिल्कुल, आप अपनी आंखों के थ्रू मुझे देख रहे हो। ओके बच्चों, अच्छा मुझे बताओ, आप अभी ब्रीदिंग कर रहे हो, राइट? क्या कर रहे हो? ब्रीदिंग कर रहे हो। तो ब्रीदिंग कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं बताओ? नोज के थ्रू, राइट, आप अपनी नोज के थ्रू ब्रीद कर रहे हो। तो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना बच्चों? मैं कुछ बोल रही हूँ, तो आप मेरी बातों को कैसे सुन रहे हो बताओ बच्चों? विद योर ईयर्स, आप ईयर्स के थ्रू मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। तो बच्चों, हमारी बॉडी में ऐसे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू हम सेंस करते हैं हमारे सराउंडिंग्स की चीज़ों को, लाइक किसी चीज़ को टच करके फील करना, कुछ सुनना, देखना, स्मेल करना या कुछ टेस्ट करना। तो बच्चों आइए हम इन 5 सेंस ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ते हैं, राइट? 5 सेंस ऑर्गन्स। द फर्स्ट वन इज आईज। वी कैन नॉट सी एनीथिंग। सी यानी कि देखना, देखना। विदाउट आवर आईज, हम अपनी आईज के बिना कुछ नहीं देख सकते। देखिए, ये बच्चे ने अपने आईज पर एक कपड़ा टाई किया है पीछे, है ना? तो क्या उसको दिखेगा? अब वो सामने जब चल रहा है, मान लो कोई रॉक का टुकड़ा उसके यहाँ पे आ गया और उसके पैर उस पे लगेगा और वो गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, है ना? तो उसको ज़रूरत है अपनी आईज की नीचे देखने के लिए, ताकि वो गिरे ना। सो बच्चों, ट्राई टू वॉक अ फ्यू स्टेप्स। इस बच्चे को बोला है कुछ स्टेप्स चल के देखो विद योर आईज क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद करके। ठीक है, तो आप मेरे साथ करो, अपने हाथों को अपनी आईज के ऊपर रखो, लाइक दिस। ओके बच्चों, आपको अपने हाथों को हटाना नहीं है। ओके, अब आप सामने की तरफ देखने की कोशिश करो विद योर हैंड्स ऑन योर आईज। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखे रखे। क्या आप सब मुझे देख पा रहे हो? बोलो बच्चों। नो, नहीं देख पा रहे, क्योंकि हम बिना अपनी आईज के कुछ भी नहीं देख सकते, राइट? सो आवर आईज हेल्प अस टू सी। हमारी आईज हमें देखने में हेल्प करती है। वेरी गुड। द सेकेंड वन इज नोज। वी कैन नॉट स्मेल एनीथिंग विदाउट आवर नोज। हम अपनी नोज के बिना कुछ भी स्मेल नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, आप अपनी नोज को पिंच करके ऐसे बंद कर लो, ठीक है? और आप कुछ स्मेल करने की आप ट्राई करना, राइट? डू विद मी, लाइक दिस। यस, ठीक है। अब स्मेल करने की ट्राई करो। क्या आप स्मेल कर पा रहे हो अपनी नोज के थ्रू? बोलो। ओके, अब छोड़ दो, नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी नोज को आपने क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। तो आप अपनी नोज के बिना क्या नहीं कर सकते? कुछ भी स्मेल नहीं कर सकते, है ना बच्चों? स्मेल नहीं कर सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते, यानी कि सांस लेना नहीं ले सकते विदाउट योर नोज। वी कैन नॉट हियर एनी साउंड विदाउट आवर ईयर्स। विदाउट आवर ईयर्स, ठीक है? आप अपने ईयर्स के बिना कुछ हियर नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। देखो, इस बच्चे ने क्या करा? ट्राई टू लिसन विद योर ईयर्स कवर्ड। इसने बच्चे ने अपने हाथों से अपने कानों को, ईयर्स को कवर कर लिया, ठीक है? अब ये सुनने की कोशिश कर रहा है। ओके, आप सब भी ट्राई करो मेरे साथ। पुट योर हैंड्स ऑन योर ईयर्स, ठीक है? अब ट्राई करो 1 मिनट के लिए। ओके, लीव इट नाउ। क्या आप कुछ सुन पा रहे थे अपने हाथों को कानों पे रखने के बाद? बोलिए। नो। क्यों? क्योंकि आपके ईयर्स आपके हैंड्स के थ्रू कवर्ड थे। तो बच्चों, हम अपने कानों के बिना
क्या नहीं कर सकते, कुछ भी हियर नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते. सो आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर. ओके, वेरी गुड. द नेक्स्ट वन इज योर टंग. वेयर इज योर टंग? ओके, आप बच्चों आपकी टंग कहाँ है? जीभ. जीभ कहाँ है आपकी? देखो जल्दी से बताओ मुझे. अपनी फिंगर से पॉइंट करो आपकी टंग. लाइक दिस. वेरी गुड. दिस इज योर टंग. वी कैन नॉट टेस्ट एनीथिंग विदाउट आवर टंग. हम अपनी टंग के बिना क्या नहीं कर सकते? बोलो जल्दी से. टेस्ट. अच्छा बच्चों, मैं आपको बोलूं, आप कोई भी फूड बस उसको देखकर, आप उसे देखो. आप जो लंच लाए हो आज, ऐसा करना, लंच में ट्राई करना, आप उसको देखना. ओके, स्मेल करना, सूंघना, टच करके देखना, उसे टच करके. फिर आप देखना कि आपको उस फूड का टेस्ट पता लगता है. बिना खाए ओनली टच करके, उसको देखकर, स्मेल करके नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि हमने उसे अभी तक खाया ही नहीं है ना, ईट नहीं किया. तो बिना खाए हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे अपनी टंग के थ्रू. सो हम टंग के बिना कोई भी फूड टेस्ट नहीं कर सकते, है ना. सो आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड. हमारी टंग किस चीज में हेल्प करती है? फूड को टेस्ट करने में, है ना बच्चों. वेरी गुड. सो द नेक्स्ट वन इज योर skin, right? We cannot feel anything without our skin. बच्चों, हमारी पूरी बॉडी देखो, इस फेस कलर की स्किन से कवर्ड है. हमारी पूरी बॉडी पे क्या है? स्किन है, एक स्किन की लेयर है ना बच्चों. टच करो, देखो आप टच कर पा रहे हो अपने हैंड्स को, फील कर पा रहे हो, है ना, फील कर पा रहे हो ना हैंड्स पे. अपने दूसरे हैंड को अपनी फिंगर से टच करो, आप उसे फील करोगे, सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा आपकी स्किन में, है ना. तो वो आप कैसे करते हो? आपकी स्किन के थ्रू आप फील करते हो. आप स्किन से किसी भी चीज को टच करोगे. लाइक आई एम टचिंग दिस पेन एंड द सरफेस इज वेरी हार्ड. इसका सरफेस कैसा है? हार्ड है. तो मुझे कैसे पता लगा? इसको टच करके, है ना बच्चों. तो हम टच करके किसी भी चीज को फील कर सकते हैं. ओके, देयर इज अ एक्टिविटी. लुक एट 2 कप्स. 2 कप्स हैं. लिड्स ऑन देम. उन पे ढक्कन, लिड्स लगी हुई है, ढक्कन है उनके ऊपर, ठीक है, ढका हुआ है. कैन यू टेल विच वन इज हॉट एंड विच वन इज कोल्ड? क्या आप बता सकते हो उनको बिना छुए, बस देखकर, कि कौन सा ठंडा है, कोल्ड है, कौन सा हॉट है, गर्म है? ऐसे 2 कप्स हैं. आपको नहीं पता लगेगा. क्यों? क्योंकि देखकर आपको कैसे फील होगा? अब मैं इसको देखूं दूर से, टच ना करूं, मुझे नहीं पता लगेगा ये सॉफ्ट है या हार्ड है. हाँ, बट मैं इसे टच करके देखूंगी तो मुझे फील होगा. सेम एज अगर आप उन ग्लास को या कप को टच करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कौन सा हॉट है, कौन सा कोल्ड है ना बच्चों. सो आवर स्किन, वी कैन नॉट फील एनीथिंग विदाउट आवर स्किन. हम स्किन के बिना कुछ भी फील नहीं कर सकते, है ना बच्चों. हम स्किन के बिना कुछ भी फील नहीं कर सकते. सो आवर स्किन हेल्प्स अस टू फील, राइट. ओके, सो बच्चों, नाउ देयर आर पॉइंट्स टू रिमेंबर. ठीक है. ओके, हमने इस चैप्टर में सीखा. इस चैप्टर में क्या क्या आपने सीखा मुझे बताएं. सबसे पहले हमने बात करी हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में. लाइक हेड, हेयर, राइट, नेक, चेस्ट, स्टमक, हैंड्स, लेग्स, नी, एंकल एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये सब चीजें जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, हमें डिफरेंट वर्क करने में मदद करते हैं, है ना. सबके अपने फंक्शंस हैं. लाइक हमारे हैंड्स हमको लिखने में, कुछ होल्ड करने में, राइट. हमारा नेक है, हमको ऐसे टर्न करने में. हम अपने फेस को ऐसे टर्न करते हैं. किसके थ्रू करते हैं? अपने नेक के थ्रू, है ना बच्चों. ठीक है. हमारे लेग्स हैं, हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं. तो ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें मदद करते हैं कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वर्क करने में, right. The next one, so our body has different parts, each has
each parts of the body does a different things like हम पैरों से लिख सकते हैं नहीं पर चल सकते हैं, क्या हाथों से चल सकते हैं नहीं पर लिख सकते हैं, तो सबके अपने डिफरेंट एंड पर्टिकुलर वर्क्स हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। लाइक आई सेड बिफोर, आपके पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5. We have 5 sense organs. These are ears, nose, eyes, tongue and skin. तो आपको ये सेंस ऑर्गन आपके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं उनको फील करने में, टेस्ट करने में, देखने में, सुनने में मदद करते हैं, है ना बच्चों। The next point is sense organs help us to see, hear, smell, taste and feel. है ना बच्चों, हमें ये सब क्या क्या करने में मदद करते हैं। आईज हेल्प करती है देखने में, कान हेल्प करते हैं सुनने में, है ना। स्किन हेल्प करती है फील करने में, हमारी टंग हेल्प करती है टेस्ट करने में, और नोज हेल्प करती है बताओ ब्रीद करने में, स्मेल करने में। वेरी गुड। सो नाउ वी हैव टू डू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें एक ब्लैंक दिया हुआ है और हमें वो करेक्ट आंसर उसमें फिल करना है। ओके, फर्स्ट इज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट व्हाट? बॉडी पार्ट्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, राइट बच्चों। हमारी बॉडी में क्या है? डिफरेंट पार्ट्स हैं। वेरी गुड। द नेक्स्ट इज वी वॉक विद द हेल्प ऑफ आवर। हम चलते कैसे हैं बताओ, कैसे चलते हैं? हैंड्स के थ्रू? नो, लेग्स के थ्रू। करेक्ट। वी वॉक विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स एंड टॉक विद द हेल्प ऑफ आवर। बोलते कैसे है? बोलते कैसे है बच्चों? माउथ के थ्रू। वेरी गुड। हम अपने माउथ के थ्रू बोलते हैं, स्पीक करते हैं, राइट। आवर हैंड्स हेल्प अस टू। हमारे हैंड्स के थ्रू हम क्या करते हैं? लाइक आई एम राइटिंग विद माई हैंड, सो आवर हैंड्स हेल्प अस टू राइट एंड होल्ड समथिंग। लाइक आई एम होल्डिंग दिस पेन। मैंने इस पेन को पकड़ा हुआ है, राइट। तो ये किसके थ्रू करते हैं हम? हैंड्स के थ्रू। वेरी गुड। वी कैन फील कोल्ड और हॉट सरफेस विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन। हम किसी चीज को टच करके बता सकते हैं वो ठंडा है या गर्म है, तो ये हमें हेल्प करती है हमारी स्किन बताने में, है ना। द नेक्स्ट वन इज वी कैन नॉट हियर एनी। क्या हम क्या नहीं हियर कर सकते, सुन क्या नहीं सकते अपने कानों के बिना? आवाज, एनी साउंड। कोई भी साउंड, किसी भी टाइप की साउंड हो, लाइक किसी सॉन्ग की है, आप जो कार्टून्स देखते हैं उनके करेक्टर्स की हो, या फिर आपको मैं पढ़ा रही हूँ मेरी आवाज़ हो, आप उसे बिना ईयर्स की हेल्प के नहीं सुन सकते, है ना बच्चों। नेक्स्ट वन इज टच द डैश थिंग्स केयरफुली। हमें किन चीज़ों को केयरफुली टच करना चाहिए? हॉट चीज़ों को, डेंजर चीज़ों को। बच्चों कोई हॉट सरफेस होगा तो उसको टच करके आपका हाथ क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो किसी भी हॉट चीज़ को आपको केयरफुली टच करना चाहिए, है ना बच्चों। वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग। हमें करेक्ट ऑप्शन के साथ इन्हें मैच करना है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज सी। सी माने देखना, सी करना, देखना। तो आप किसके थ्रू देखते हैं बच्चों? फास्ट टेल मी। आप देखते हैं अपनी आईज के थ्रू। द करेक्ट ऑप्शन इज आईज। वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज होल्ड। ओके, आई एम होल्डिंग दिस पेन विद द हेल्प ऑफ माई hands. Very good. So correct option is E, hands. Okay.
थर्ड वन इज रन, आप रन करते हैं किसके थ्रू, बताओ जल्दी से, वेरी गुड, विद योर लेग्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लेग्स, वेरी गुड। द फोर्थ वन इज सिंग, सिंग यानी कि गाना गाना, आप गाते किसके थ्रू हैं बताइए, अगर मैं अभी गाना गाऊं तो कैसे गाऊंगी, अपने माउथ के थ्रू, वेरी गुड, वी सिंग विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, ओके बच्चों, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। द लास्ट वन इज टेस्ट, मैंने आपको बताया था हम किस सेंस ऑर्गन के थ्रू टेस्ट करते हैं, बताओ, बिल्कुल सही, टंग, वी टेस्ट विद आवर टंग, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टंग, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लेट्स सी क्वेश्चन क्या है, व्हाट हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। अच्छा बच्चों बताओ, आपके आसपास की चीजों को देखने में कौन हेल्प करता है, बोलो जल्दी से, योर आईज, वेरी गुड, आवर आईज हेल्प्स अस टू see the things around us, okay? The next one is, which part of the body helps us to walk and run? तो आपको वॉक करने में, रन करने में क्या हेल्प करता है, आपके legs, very good, the part of the body helps us to walk and run is legs, very good। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स अस टू फील द थिंग्स अराउंड अस। आप कोई चीज फील कर पा रहे हो किसके थ्रू, जल्दी जल्दी याद करो, मैंने बताया था, बोलिए, स्किन के थ्रू, वेरी गुड, आवर स्किन हेल्प्स अस टू फील द थिंग्स अराउंड अस, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, Why it is important to keep our hands and face clean? अच्छा मुझे बताइए, आपको अपने फेस को, अपनी हैंड्स को क्लीन रखने की ज़रूरत क्यों है, आप उनको डर्टी रख लो, ना धो, क्या होगा फिर, एक तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे, फिर उन पे क्या होगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे, फिर आपको फीवर, इलनेस, कोल्ड जैसी अलग अलग सिम्टम्स दिखेंगे, है ना, फिर आप वीक हो जाओगे, तो आपको वीक होना है, फिर आप ना स्कूल आ पाओगे ना खेल पाओगे, क्योंकि हम वीक इम्यून सिस्टम के साथ ना अच्छे से खेल पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। तो क्या आपको लेजी बनना है, नहीं, तो बच्चों आपको अपने को क्लीन रखना चाहिए, हेल्दी फूड्स को खाना चाहिए ताकि आप स्ट्रॉन्ग बने रहो, है ना। सो बच्चों आज चैप्टर एंड हियर, ओके। सो आपने चैप्टर में क्या क्या सीखा, अगर हम पॉइंट्स टू रिमेंबर में अगर मेन 4 पॉइंट्स बोले तो क्या क्या होंगे, फर्स्ट आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ओके, सेकंड वन इज द फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, नेक्स्ट वन सेंस ऑर्गन्स एंड द फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, है ना बच्चों। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड यू हैव एंजॉयड द होल क्लास। लेट्स मीट इन अनदर क्लास। Bye bye for now.